वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 12। तो सबसे पहले जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम मेंशन करते हैं नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड और सब सब्जेक्ट। साथ ही साथ हम यहाँ पर ड्यूरेशन भी मेंशन करते हैं कि जो लेसन प्लान हमने बनाया है वो क्लास में कितने मिनट का हम पढ़ा सकते हैं या कितने मिनट तक हम इसको पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारा जो टॉपिक है वो हम मेंशन करते हैं अपने लेसन प्लान पर। उसके बाद हम मेंशन करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग लर्नर, टू डेवलप मेंटल एंड लॉजिकल powers of student, to develop the interest of student towards science subject, to create scientific skill among students। इसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। दे विल बी एबल टू डिफाइन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद दूसरा है हमारा अफेक्टिव डोमेन। दे विल बी एबल टू परसीव द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और लास्ट है हमारा जो थर्ड टॉपिक है, मतलब कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का थर्ड पॉइंट जो है वो है साइकोमोटर डोमेन, जिसमें कि हमने मेंशन किया है स्टूडेंट विल बी एबल टू ग्रैप्स द कंसेप्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है टीचिंग एड्स। तो इस पेज का सबसे लास्ट टॉपिक हमारा टीचिंग एड है। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि जब भी हमने लेसन प्लान पढ़ाया है तो उनमें किन किन चीज़ों का यूज़ किया है, मतलब सहायक सामग्री जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में, जैसे कि चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ या अपने कज़न्स के साथ जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो बीएड का हिस्सा हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के लिए अपडेट मिलती रहे आपको। तो टीचिंग एड के बाद हम मेंशन करते हैं प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पर हम लोगों को बच्चों को उनके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना होता है, पूर्व ज्ञान जिसे कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर पहला है हमारा स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द टॉपिक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आप हमारे चैनल पर नए नहीं हैं और अगर आपने हमारी वीडियोस देखी है तो आपको ये पता होगा कि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पे भी एक वीडियो अपलोड की थी। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी देख लें। अब यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम है पीपल टीचर क्वेश्चन और दूसरा है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है व्हाट इज़ मैटर। तो बच्चे बोलेंगे एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। दूसरा क्वेश्चन है गिव फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो गैसेज आर नॉट रिजिड। इन हाउ मेनी फॉर्म्स मैटर अकर। तो यहाँ बच्चे बताएंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ आर मॉलिक्यूल अरेंज इन सॉलिड्स। इस तरीके का अगर आप क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बच्चों को थोड़े लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अभी वो इतने डेप्थ में उस चीज़ को नहीं पढ़े थे, तो इनको यहाँ पर उसका आंसर नहीं पता होगा। तो इसी के साथ हमारा जो कहते हैं ना कि हमारा जो टॉपिक है वो निकल कर आ जाएगा, प्रकरण जो था हमारा वो निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक कर देंगे, जैसे कि टुडे वी विल स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को पता है कि हम लोगों को 4 कॉलम्स बनाने होते हैं। 4 कॉलम हम बनाएंगे और चारों कॉलम में एक अलग अलग पॉइंट्स लिखेंगे। मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे लोग 5 कॉलम बनाते हैं, वो एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं, बट यहाँ पर हमने 4 कॉलम मेंशन किए हैं और ये 4 कॉलम ही सफिशिएंट है। अगर आप चाहें तो 5th कॉलम बना सकते हैं, अदरवाइज उसे स्किप कर सकते हैं। तो पहले कॉलम में हमने यहाँ पर लिखा है टीचिंग पॉइंट, दूसरा कॉलम है पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरा कॉलम है स्टूडेंट एक्टिविटी और चौथा कॉलम है ब्लैक बोर्ड वर्क। अगर आप चाहें 5th कॉलम बनाना तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं टीचिंग मेथड। तो पहला टीचिंग पॉइंट है हमारा अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पहला जो पॉइंट था हमारा वो यहाँ मेंशन किया, अरेंजमेंट इन सॉलिड। In solid, the molecules are closely packed. They are least interacted with intermolecular force spaces. The force of attraction between the molecules is very strong. अब यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली और ब्लैक बोर्ड वर्क में हम लोग उसको दिखा देंगे कि पार्टिकल आर हाईली पैक्ड। Arrangement in liquid. In liquid, the molecules are loosely held. There are large intermolecular spaces in liquid. Intermolecular force of attraction is low. That's why liquid are not rigid and have no shape.
अब स्टूडेंट विल नोट डाउन, स्टूडेंट एक्टिविटी में हम लिखेंगे स्टूडेंट विल नोट डाउन, और ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम लोग बना के दिखा देंगे एक लिक्विड को। उसके पार्टिकल्स क्या रहेंगे, लूजली पैक्ड रहेंगे। डायग्राम आप देख करके बना सकते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा जो है वो अरेंजमेंट इन गैसेस। अब थर्ड टॉपिक के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लीस्ट एंड द इंटरमॉलिक्यूलर force and the molecules have mass, hence has gas neither have definite shape nor a definite volume। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और यहाँ पर फिर हम लोग गैस के लिए भी बना के दिखा देंगे पार्टिकल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं ये। डायग्राम आप जो हमने बनाया है उससे देख करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको अपने से बनाना है तो वो आप अपने से भी बना सकते हैं, किसी और शेप का भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से हमने बनाया सेम टू सेम आप वैसा ही बनाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन को भी आप ज़रूर एक बार उसमें पिंग कर दें अपने कमेंट्स को। तो यहाँ पर जो हमारा डेवलपिंग क्वेश्चन था वो है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन गैसेस। तो यहाँ पर बच्चों से हम लोग पूछ लेंगे कि भैया अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन गैसेस क्या है, आप बता सकते हैं क्या, आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट, द प्रोसेस कैन ऑल्सो बी रिजर्व्ड Thus, a change in state of matter can be brought about by changing the temperature and pressure। तो स्टूडेंट विल लिसन, और यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे ब्लैक बोर्ड वर्क पे कि आइस को हीट करने पे वो वाटर बन जाता है, वाटर को हीट करने पे वो स्टीम बन जाता है, और स्टीम को जब हम लोग कूल करते हैं तो वो वापस से वाटर बन जाता है, और वाटर को जब कूल करते हैं तो वो वापस से आइस बन जाता है। तो ये चीज़ हम लोग दिखा सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क पर। और यहाँ पे डेवलपिंग क्वेश्चन है हाउ आर मॉलिक्यूल्स स्पेस्ड इन गैसेस और कैन वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम डेवलपिंग क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेंगे ताकि उनका जो नॉलेज है वो भी हम लोग चेक कर पाएँ। उसके बाद हमारा जो ब्लैक बोर्ड वर्क आता है वो होगा, सबसे पहले हमको ये बता देते हैं आपको कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क बनाए ना तो मेक श्योर कि एक ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे वो ना अट्रैक्टिव दिखता है और इफेक्टिव दिखता है, लगता है कि हाँ बच्चों ने कुछ मेहनत करी है, कुछ अपना एफर्ट लगाया है। अगर आप खाली कॉलम बना कर के उसमें ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देंगे तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उस पर ब्लैक चार्ट पेपर बना दें और सिल्वर पेन से उस पर लिखें, लगे कि ब्लैक बोर्ड है और चॉक से आपने उस पर लिखा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने वही बनाया था कि गैस और सॉलिड और लिक्विड, गैस और सॉलिड का जो भैया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला जो था वो, और जो इंटरचेंजेबल सॉलिड लिक्विड गैस वाला था वो। तो इससे आप बना सकते हैं अच्छा आसानी के साथ। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशन में हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, व्हाई लिक्विड आर नॉट रिजिड, हाउ मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन सॉलिड्स, हाउ कैन वन फॉर्म ऑफ मैटर बी चेंज इनटू अनदर, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एटम। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है, बट अगर बच्चों ने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा होगा या कुछ जानते होंगे तो वो उसका आंसर कर सकते हैं, नहीं तो वो घर जाकर इसको सर्च करेंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट होमवर्क था वो है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिया है। डैश इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, डैश आर मेड अप ऑफ एटम्स, इन लिक्विड द डैश आर लूजली हेल्ड। तो इस तरीके से हमारा जो होमवर्क का पॉइंट था वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बच्चों को होमवर्क देना ज़रूरी होता है क्योंकि वो जब घर जाते हैं तो अपना सारा टाइम खेल कूद में ही ख़राब कर देते हैं। बच्चों को होमवर्क हम लोग इसलिए भी देते हैं ताकि वो जो हमारा आज का पढ़ाया हुआ लेसन प्लान था या लेसन था वो टॉपिक घर जाकर वो एक बार रिवाइज करें, एक बार पढ़ें फिर से और होमवर्क करने की कोशिश करें। उस होमवर्क को करने के लिए वो अलग अलग सोर्सेज के पास जाएंगे, उससे क्या होगा कि उनका इंटरेस्ट बनेगा उस टॉपिक के लिए, उस टॉपिक पर वो थोड़ा इंटरेस्ट शो करेंगे, इसलिए हम उसको होमवर्क भी देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, और अब तक आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे।